गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 33 सब्जेक्ट मैथ्स गणित और कक्षा 10 के लिए। ये वर्कशीट है हमारी 18 सितंबर की 18 सितंबर की। उससे पहले आपको अपनी वर्कशीट स्टार्ट करें, आप अपना नाम और अपना कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो पढ़ रहे थे 3-4 दिन से, जो हमारी जो वर्कशीट आ रही है त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, तो हमने देखा कि हम जैसे साइन थीटा हमने निकाला, ठीक है, जैसे लंब बटे में कर्ण ऐसे करके। तो जब वो वहाँ पे थीटा हम यूज़ करते थे तो वो थीटा क्या था, वो जो थीटा था वो एक कोण था। तो आज हम उस कोण की वैल्यू रख के उसको निकालेंगे। उस कोण की जगह जितना भी ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उसकी थीटा की जगह उसका कोण रख के हम उसका अनुपात निकालेंगे। साइन 30 का अनुपात क्या होगा, साइन 45 का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, रिकॉल करना है कल का जो आपने किया था वर्कशीट में, वो आपको याद करना है। तो साइन ए क्या था, 1/, किसका रेसिप्रोकल था साइन ए, साइन ए था कोसेक ए का, है ना, कोसेक ए। तो जो फर्स्ट आपका फिलअप है आप इसमें क्या लिखोगे, कोसेक ए। उसके बाद है टेंजेंट, टेंजेंट किसका रेसिप्रोकल था, किसका उल्टा था, 1/, कोट ए। उसके बाद है सीकेंट ए, सीकेंट ए किसका उल्टा था, 1/, कोस ए। ये आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर कोट है और यहाँ पर कोस है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद है कोस ए किसका रेसिप्रोकल था, किसका उल्टा था, 1/, सीकेंट ए। और कोट किसका उल्टा था, टेंजेंट का, 1/, टेंजेंट ए। मैंने सिखाया था कि उल्टा कैसे लिखते हैं, 1/, में जो भी जिसको भी हमें रेसिप्रोकल जिसका हमें उल्टा करना है। कोस ए की क्या होता है, 1/, साइन ए, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज थी, ये हमने कल पढ़ा था। आज हम क्या करेंगे, हम अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ भी आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, इस त्रिभुज में आपको कोण दिया हुआ है 45, ठीक है। और आपको दिया हुआ है जो ए बी है, जो बेस है वो ए है, जो बी सी है वो भी ए है, और जो ए सी कर्ण है हमारा, जो हमारा लंब है ए है, और जो आधार है वो भी ए है, और जो कर्ण है वो क्या है, √2a है। तो आपको क्या करना है, सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, पहले हम जो साइन थीटा लिखते थे उसकी जगह साइन 45 रखेंगे, साइन 45 रखेंगे, लेकिन करेंगे वैसे ही। कैसे, देखिए साइन 45 है तो साइन हमने पढ़ा था क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। लंब क्या है हमारा, जो लंब है वो तो बीसी है, जो बीसी किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो ऊपर लिखा ए। नीचे बटे में कर्ण, कर्ण एसी है, एसी कितना, √2a, तो नीचे लिखेंगे हम √2a। ए से ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/√2। ऐसे ही बाकी निकालेंगे। cos 45 क्या होता है, देखिए कोस का हमने पढ़ा था क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, ठीक है। आधार क्या है, ए बी, कितना है ए, तो हम रखेंगे ए। उसके बाद बटे में कर्ण, कर्ण कितना है हमारा, √2a, लिखेंगे √2a। उसके बाद जो ए है वो हमारा कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 1/√2, ठीक है। फिर है टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 क्या था हमारा, लंब बटे में आधार, लंब कितना है ए और आधार कितना है ए, तो ए बटे में ए, दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 1, ठीक है। उसके बाद है कोसेक 45, ये तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो इसका उल्टा आपको करना है, ठीक है। इसकी क्या, इसका मान आया था 1/√2, इसका उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा, √2। ये सीकेंट 45, इसका उल्टा क्या होगा, कोस होता है 1/√2, उसका उल्टा कर दो √2। कोट 45, कोट किसका उल्टा होता है, टेंजेंट का, टेंजेंट एक है, इसका उल्टा करोगे तो एक ही आएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आपको दूसरा ट्रायंगल दिया हो, ये आप खुद ट्राई करें पहले, उसके बाद पहले इसको पॉज करें वीडियो को और खुद कोशिश करके देखो कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसने दो कोण है उनको लेकर एक बार 60 डिग्री के कोण से निकाला और एक बार 30 डिग्री के कोण से निकाला है। कैसे निकाला है, देखिए आपके पास ये त्रिभुज दिया है, ठीक है। इस त्रिभुज में साइन 60 का है, ये है। तो जो आपको कोण दिया होता है उसके सामने वाला जो भुजा है वो आपका क्या होता है, लंब। तो इसमें जो भुजा होगी वो कितनी होगी, जो आपका लंब है वो AD होगा, और आधार जिस पर ये बना होता है ये क्या होगा, आधार होगा हमारा BD, ठीक है। और कर्ण क्या होगा हमारा AB। तो चलिए निकालते हैं। साइन क्या होता है हमारा, साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब जो लंब बटे में कर्ण, लंब कितना है हमारा, लंब तो हमारा कितना AD है, AD की वैल्यू क्या है, AD तो a√3 है, तो मैं लिखूंगी a√3 बटे में कर्ण, कर्ण कितना है AB, AB कितना है 2a, ठीक है। तो a से a कट गया, क्या बचा, सिर्फ √3/2, तो ये आपका आएगा √3/2। यहाँ पे आपको क्या किया, अलग तरीके से किया हुआ, जो ये दो हमने नीचे लिखा था ये ऊपर ले गया है, ठीक है। आपको, आप जिस तरीके से भी मैंने लिखा था उस तरीके से लिखना है इसको, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है।
उसके बाद है कोस 60। कोस 60 क्या होता है? कोस की वैल्यू कैसे निकालते हैं? कोस का मान ऊपर क्या होता है? आधार। आधार क्या है? बीडी है हमारा आधार। बीडी कितना है? ए है, ये देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है। बटे में कर्ण। कर्ण कितना है हमारा? कर्ण तो हमारा कितना है? 2a। 2a तो ए से ए कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2, तो 1/2। ठीक है। ऐसे ही टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ये क्या होता है? लंब बटे में आधार। लंब कितना है हमारा? लंब तो हमारा कितना है? a√3 और आधार हमारा कितना है? बीडी। बीडी है हमारा a। तो a से a कट जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ √3 बचेगा। ठीक है, तो √3 क्या हो जाएगा हमारा? टेंजेंट 60 क्या हो जाएगा? √3। अब हमें दिए हैं कोसेक 60, सेक 60 और कोट 60। ये तो बहुत ही आसान है। कोसेक 60 इसका उल्टा कर दो, मतलब √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3। कोसेक जो कोस है 1/2, उसका सीकेंट उल्टा होता है तो 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। और कोट क्या होता है? टेंजेंट का उल्टा, तो √3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/√3। ठीक है। ऐसे ही हमें क्या निकालने हैं? ये निकालें 30। अगर हम कोण लेते हैं 30 कोण, अगर अब की बार 30 कोण ले रहे हैं तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब, और जिस पर ये बना है ये क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, ये बदल जाएगा। तो देखिए साइन है, साइन क्या होता है हमारा? लंब बटे में कर्ण। लंब क्या है? बीडी। बीडी कितना है? बीडी हमारा है ए, लिखेंगे ए। ठीक है। उसके बाद है लंब बटे में क्या होता है हमारा? लंब बटे में कर्ण। कर्ण क्या है? क्या कर्ण भी बदला? नहीं, कर्ण तो वही है। ठीक है। ए बी। ए बी कितना? a/√3। a/√3। ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा। साइन 30। साइन 30 क्या होगा हमारा? लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है हमारा? लंब हमें दिया गया है साइन 30। लंब कितना है हमारा? ए बटे में कितना क्या होगा? कर्ण। ए भी कितना है हमारा? 2a। ठीक है। तो ए से ए कट जाएगा तो क्या बचा? 1/2। उसके बाद है कोस 30। कोस 30 में क्या होगा? एडी बटे में ए बी। कैसे आया एडी बटे में ए बी? कोस क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। आधार क्या है हमारा? आधार तो हमारा एडी है। अब की बार एडी कितना? a√3 बटे में कर्ण। कर्ण कितना है? ए बी कितना है? 2a। ए से ए कट जाएगा, क्या बचेगा? √3/2। उसके बाद है टेंजेंट 30। टेंजेंट 30 क्या होता है? BD/AD। ठीक है, BD/ मतलब जो हमारा लंब बटे में आधार। लंब क्या है हमारा? लंब अब की बार है BD, मतलब A बटे में आधार। आधार कितना है हमारा? AB कितना है? 2a। तो A से A कट जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ हमारे पास, सॉरी जो हमारा ये मैंने उल्टा लिख दिया है। क्या था हमारा? लंब बटे में आधार था और मैंने कर्ण ले लिया गलती से। तो लंब कितना है हमारा? लंब है हमारा A बटे में आधार, ये लेना था। आधार कितना है हमारा? a/√3। ठीक है। तो a से a कट जाएगा तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 1/√3। ठीक है। उसके बाद कोसेक 30 क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर दो, 1/2 का उल्टा 2। सीकेंड 30 क्या होगा? कोस का उल्टा कर दो, √3/2 है तो 2/√3। उसके बाद कोट है तो टेंजेंट का उल्टा कर दो, 1/√3 का क्या हो जाएगा? √3। ठीक है। उसके बाद आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ये आपको सोल्व करके दिखाएं कि क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। उससे पहले देखिए करना क्या है आपको। आइए त्रिकोणमितीय अनुपातों को मान निम्न तालिका में भरें। आपको क्या करना है कि जो हमने अभी वैल्यूज निकाली हैं, ठीक है, जो हमारे मान होते हैं जैसे साइन 30, साइन 45, साइन 60, इनके जो मान होते हैं वो निश्चित होते हैं। ठीक है, वो निश्चित मान इसमें रखे हुए हैं हमेशा। ठीक है, इनके आप मान निकालोगे तो यही होंगे। जैसे कि आपको निकालना है साइन 30, साइन यहाँ है, 30 यहाँ है। ठीक है, साइन 30 का निकालना है तो ये कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन है, मतलब 1/2। ठीक है। अगर आपको निकालना है टेंजेंट 60 तो टेंजेंट 60 यहाँ है, तो मतलब ये जो होगा √3 क्या हो जाएगा? टेंजेंट 60 की जो हमारा मान होगा। ओके, तो ये जो आपको टेबल है ये आपको लर्न करनी है। ठीक है, ये आपको याद करनी है। इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने के लिए आपको यहाँ एक तरीका दिया हुआ है, ये देखिए। आइए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान याद करने का एक तरकीब सीखिए। क्या तरकीब है? आप पहले क्या करोगे? 0, 1, 2, 3, 4 ऊपर लिखोगे। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद सबको 4 से डिवाइड कर दो कि 4 से हमने क्या कर दिया? डिवाइड, विभाजित कर दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे? अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, सबके ऊपर क्या लगा देंगे? अंडर रूट लगा देंगे। ये आपको करना है। ये करने के बाद जो आपकी वैल्यू क्या आएगी? 0/4 तो 0 ही होता है, उसका अंडर रूट 0 ही होगा। ठीक है, 1/4 है, 1/4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका? 1/2। √2/4 है, इसका क्या हो जाएगा?
1/√2, √3/4 का √3 का √3 रहेगा, 4 का क्या हो जाएगा 2, और 4/4, 4 से 4 कट गया, क्या बच जाएगा रूट के अंदर सिर्फ 1, तो 1 का रूट 1 ही होगा। तो इससे आपकी पहली लाइन आ जाएगी, जो साइन है उसकी वैल्यू, आप साइन का मान आ जाएगा सभी कोण के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप ये साइन, अगर आपके पास पहली लाइन आ गई तो उस कोस की अगली लाइन निकालना बहुत ही आसान है। क्या करना है, जो आपके पास ऐसे लिखे हुए थे ये 0, 1/2, 1/√2 ये हैं, अब इनको पीछे से लिखना स्टार्ट करो, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। पीछे क्या था 1, वो मैंने यहाँ लिखा, उसके बाद था √3/2, उसको मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। 1/√2 यहाँ लिखा, 1/2 को यहाँ लिखा, मतलब पीछे से लिखना स्टार्ट कर दिया, उल्टे लिख दिया अब की बार मैंने कोस की ये लाइन में, ठीक है। उसके बाद है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, अगर आप इनको विभाजित कर दोगे, 0/1 क्या होता है 0, 1/2 को √3/2 से विभाजित करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा। उसके बाद है 1/√2 और 1/√2 को विभाजित करोगे तो पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। फिर क्या करोगे, इनको विभाजित करोगे तो √3, 1 को 0 से विभाजित करोगे तो इन्फिनिटी, ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है, मतलब इसकी निश्चित नहीं होता, ये हम नहीं निकाल सकते। तो हमारी तीनों की वैल्यू आ गई, कोस, साइन, कोस, टेंजेंट की, और अगर इन तीनों की आ गई तो कोट, सीकेंट और कोसेक तो उनके उल्टे ही होते हैं, तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उनकी उल्टी हो जाएगी। जैसे हमारी साइन 45 की 1/√2 है, तो कोसेक की उसकी उल्टी कर दो, खाली √2 हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, ये टेबल याद करने का तरीका है, ये आपको ज़रूर याद करनी है ये प्रश्न सोल्व हल करने से पहले। तो देखिए आपका पहला उदाहरण है, आपको जो टेबल है, तालिका में दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान देखकर, इस टेबल में से देखकर आपको ये बताना है कि जो ये कथन लिखा हुआ है, जो साइन 90 इज इक्वल्स टू कोस 60, क्या ये सही है या गलत है, सत्य है या असत्य है, वो बताना है। इस टेबल में से आपको देख के मान बताना है। तो साइन 30 निकालो, इस टेबल में से साइन 30 निकालो, साइन 30 नहीं, साइन 90 है, ठीक है। साइन 90 निकालो, साइन ये रहा, 90 ये रहा, मतलब 1 बराबर कोस 60 निकालो, कोस ये रहा, 60 ये रहा, ठीक है, ये ऊपर, तो क्या आ गया 1/2। तो क्या 1 है वो बराबर है 1/2 के, नहीं, तो लिखोगे इक्वल टू को काट दोगे, जो 1 है वो नहीं बराबर है किसके, 1/2 के, तो ये कथन असत्य है। तो आप क्या लिखोगे, ये कथन असत्य है, क्योंकि जो 1 है वो 1/2 के बराबर नहीं है, तो मतलब साइन 90 भी कोस 60 के बराबर नहीं है, तो मतलब ये कथन असत्य है। उसके बाद उदाहरण 2 है, x का मान आपको ज्ञात करना है। ये आपको त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें आपके पास कोण है 30 और आपके पास जो कर्ण है 10 दिया हुआ है, लंब आपको x है, तो लंब आपको x निकालना है। कैसे निकालोगे, कोण क्या दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, लंब और कर्ण ये बताओ कि कौन से किसके अनुपात के, जो साइन कोस, इसमें से किस में लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन का होता है, तो मैं सीधा सीधा साइन 30 लूंगी, क्योंकि कोण मेरे पास 30 दिया है। तो साइन 30 क्या होता है हमारा, लंब बटे में कर्ण, मैंने x/10 लिख दिया। साइन 30 की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो 1/2 आएगी, ठीक है, तो मैंने यहाँ 1/2 लिख दी, x/10 है ही, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 को x/10 से क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको आपस में कर दो, 10 इधर चला गया, 2x उधर आ गया, तो x निकालोगे तो ये 10 से 2 कट जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो x का जो मान है वो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद उदाहरण 3 है आपका, उदाहरण 3 में आपको बताना है, मान ज्ञात करना है, साइन 30 टेंजेंट 45 टेंजेंट 30 साइन 60। देखो साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है, टेंजेंट 45 1 है, टेंजेंट 30 क्या है, बीच में पहले प्लस का निशान लगाओगे आप, इसको मैं साफ लिख देती हूँ, 1/2 गुणा में 1 प्लस टेंजेंट 30 है आपका 1/√3, और जो हमारा साइन 60 है वो √3/2 है, ठीक है। √3 से √3 कट गया, इधर क्या है 1/2 को 1 से करोगे तो 1/2 ही आएगा, प्लस में √3 से √3 कट गया, सिर्फ क्या बचा 1/2, नीचे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2, ऊपर 1 + 1 क्या होता है 2, 2 से 2 काटोगे तो क्या आ जाएगा 1, हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट है कोस 30 साइन 45 प्लस साइन 30 और टेंजेंट 30। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 होता है हमारे पास √3/2, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/√2, फिर है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/2, और फिर है टेंजेंट 30 होता है हमारा 1/√3, ठीक है। ये मैं दूसरा पार्ट करा रही हूँ। इसके बाद आप क्या करोगे, नीचे एलसीएम लोगे, एलसीएम कैसे लोगे, जो दोनों में है 2 वो एक बार लिखोगे, उसके बाद एक बार √2 एक बार √3 है, तो √2 × √3 क्या हो जाएगा √6, तो नीचे आ गया √6, ऊपर क्या बचा
ऊपर क्या होगा आपका, ऊपर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, इस ऊपर सिर्फ रूट 3 है, 2 तो दोनों में है लेकिन रूट 3 नहीं है, तो रूट 3 को अगर रूट 3 से करोगे तो 3 आएगा। प्लस में यहाँ पर रूट जो ये 2 है ये तो इसमें भी है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करोगे, एक को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, रूट 2 के साथ, तो एक को रूट 2 के साथ करोगे तो 2। तो हमारा क्या उत्तर आया, इसको मैं साफ लिख देती हूँ, 3 जमा में रूट 2 और नीचे आ गया 2 रूट 6। तो ये आपका उत्तर है बी पार्ट का। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप अलग से भी अगर रैशनलाइज करते हो, मतलब ऊपर नीचे रूट 6 और रूट 6 से गुणा करके भी आप इसको निकाल सकते हो, या इतना भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, ये आ गया आपका उत्तर नंबर, जो आपका पार्ट था सेकंड पार्ट का। अब हमारे जो आज की क्वेश्चन है वो देखिए। पहला जो आपका क्वेश्चन है, आपको उसी की तरह जो उदाहरण दिया था सत्य और असत्य बताने हैं, साइन 60 और कोस 30। साइन 60 देखो पहले इसको, साइन 60 क्या होता है, जो साइन 60 है वो तो रूट 3 होता है, रूट 3/2 होता है, और जो कोस 30 है, कोस 30 रूट 3/2 होता है। ठीक है, दोनों बराबर है, साइन 60 और कोस 30 तीनों दोनों बराबर है ना। तो अब क्या लिखोगे, साइन से अगली लाइन में लिखोगे रूट 3/2 बराबर में किसकी है, रूट 3/2। इसका मतलब ये क्या है, सत्य है। तो क्या लिख दोगे, ये कथन सत्य है। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट है साइन 45 और कॉस 45। जो साइन 45 और कॉस 45 होते हैं ये बराबर होते हैं, ये देखिए, ये साइन 45 है, ये कॉस 45 है, तो ये 1/√2 ही होते हैं दोनों। तो ये कथन भी क्या है, सत्य है। क्या लिखोगे, 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, तो ये क्या है, सत्य है। उसके बाद है टेंजेंट 60 और कोट 60। टेंजेंट 60 क्या होता है, टेंजेंट 60 कितना है, रूट 3 है हमारा, बराबर में कोट 60 कितना है, 1/√3 है। क्या ये बराबर है, 3 और 1/3 बराबर है, नहीं। तो क्या लिखोगे आप, ये असत्य है ना, जो रूट 3 है वो बराबर नहीं है 1/3 की, तो ये असत्य है, लिखोगे ये लिखोगे आप असत्य इसमें। ठीक है, उसके बाद लास्ट है कोसेक 30 और कोट 30। इसमें क्या होगा, कोसेक 30 क्या होता है, देखिए कोसेक 30 क्या होगा, कोसेक 30 है 2, ठीक है, और कोट 30 है रूट 3। तो क्या 2 रूट 3 के बराबर है, लिखोगे 2 है जो वो रूट 3 के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 1 का हल था। प्रश्न 2 करते हैं। प्रश्न 2 में क्या है, समकोण त्रिभुज है ABC जिसका जो बी कोण है वो समकोण है। ठीक है, AB आपको भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर और जो कोण C है वो 30 डिग्री है। तो भुजा BC और AC की लंबाई आपको निकालनी। कैसे निकालोगे, देखिए ये आपका उत्तर नंबर 2। ये आपको त्रिभुज दिया है, C आपको 30 डिग्री कोण था, आपको जो लंब है वो 5 दिया हुआ है, आपको BC और AC निकालना है, मतलब जो आधार है और जो लंब है वो आपको निकालना है। कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले देखो यहाँ पे कोण 30 है, लंब है, और मेरे को क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कैसे निकालोगे, लंब बटे में कर्ण क्या होता है, साइन होता है, तो साइन 30 लिखूंगी मैं। उसके बाद क्या करूंगी, साइन 30 किसके बराबर हो जाएगा, लंब 5 और h हमें निकालना है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, अगर आप उस टेबल तालिका में से देखोगे तो 5/h, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो h क्या चला जाए, ऊपर चला जाएगा, h इधर आ गया, और 2 मल्टीप्लाई 2 गुणा में 5 करेंगे 10। तो हमारा जो AC है वो क्या आ गया, 10। ठीक है, AC जो हमारा कर्ण है वो क्या आ गया, 10। अब हम निकालेंगे आधार। अब हमारे पास लंब और आधार निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, कोण कितना है 30, तो टेंजेंट 30 किसके बराबर है, लंब 5 दिया था, आधार आप हमें निकालना है। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 करोगे, 5/b आप यहाँ लिखोगे। तो जो b है वो क्या आ जाएगा हमारा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 गुणा में √3। तो जो BC आधार है हमारा वो क्या आ गया, 5 गुणा में 3। तो ये है आपका उत्तर नंबर 2। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रश्न 3। प्रश्न 3 में आपको क्या करना है, आपको एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ये दिया हुआ है, इसमें से आपको सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए ये मैंने जो ऊपर उदाहरण था उसी जैसा है। ये देखिए आपके पास ये त्रिभुज दिया हो गया, कोण दिया हुआ है 45, और ये आधार लंब कितने हैं, x हैं, और जो कर्ण है वो √2x है। तो जो साइन 45 पहले निकालो। साइन 45 कैसे निकालोगे, साइन क्या होता है आपका, लंब बटे में कर्ण, लंब कितना है x और कर्ण कितना है √2x, तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√2। cos 45, cos 45 क्या होगा, आधार बटे में कर्ण, आधार कितना है x, लंब कितना है √2 गुना में x, तो x से x कट जाएगा 1/√2। उसके बाद है टेंजेंट 45, मतलब लंब बटे में आधार, लंब और आधार एक ही है, तो x से x कैंसिल हो गए, क्या हो जाएगा 1। उसके बाद है कोसेक 45, कोसेक 45 तो क्या होता है, इसका उल्टा होता है।
किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। 1/√2 का उल्टा कर दो, √2, मतलब इसका उल्टा लिख दो सीधा सीधा। उसके बाद है सीकेंट 45। सीकेंट 45 किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा होता है। 1/√2 की जगह क्या लिख दो? √2। उसके बाद है टेंजेंट 45। टेंजेंट, सॉरी मैंने यहाँ टेंजेंट लिखा है, आप क्या लिखोगे? यहाँ कोट लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? कोट लिखोगे। तो कोट 45 क्या हो जाएगा आपका? इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? x/x 1, ठीक है। तो ये आज की आपके जितने भी तीनों प्रश्न थे ये हमने हल कर लिए। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।